दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में 99% लोगों की यही शिकायत है। सर, सुबह उठने के बाद हमारा पेट साफ नहीं होता है। दिन भर आलस, पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, भूख नहीं लगती है। रात को पेट फूलने की भी शिकायत रहती है, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे लोग पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन या इसी ज़ोल ग्रुप की जो कैप्सूल आते हैं लोग खाते हैं, और यह कैप्सूल बहुत महँगा मिलता है, जबकि इसका साइड इफ़ेक्ट है। कुछ लोग तो दोस्तों बहुत सारे लैजेक्टिव सिरप का प्रयोग करते हैं या एंजाइम डाइजेस्टिव जेल का प्रयोग करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कहीं न कहीं से नुकसान करती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों गैस, कब्ज़ होने के असली कारण के बारे में बात करेंगे, और फिर जड़ से ख़त्म करने का कुछ नेचुरल तरीका आपसे बताएँगे। कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको महँगी दवा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा भी मिल जाएगा पूर्ण रूप से। तो वीडियो को सिर्फ़ आपको ध्यान से अंत तक सुनना है। स्टेप बाय स्टेप इसे फ़ॉलो करिए, आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ और विचार है इस वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, गैस, कब्ज़ होने के असली कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप इसके असली कारण को जानना चाहेंगे तो ये कारण नहीं है, इसके कई कारण होते हैं। पहले बात तो खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, नींद की कमी, पानी की कमी, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी का अधिक सेवन, ज़्यादा मेहनत ना करना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ये सारी गलतियाँ कब्ज़ को जन्म देती है, एसिडिटी को जन्म देती है। और आज के समय में दोस्तों सब लोग 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हमेशा खाते हैं। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, और ये तीनों चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे बड़ी दुश्मन मानी गई है। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें ही सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो आपको करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बदलाव हमें करना है अपने दिनचर्या में, जो सबसे ज़रूरी बदलाव है। इसको क्या करना है दिनचर्या में? दोस्तों, दिनचर्या, दिन और चर्या आप अपने मेंटेन कर लिए, अपने रूटीन को मेंटेन करना है। दिनचर्या में आयुर्वेद को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसे दिन का मतलब होता है दोस्तों, आप काम करिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। दिन में जो कुछ भी करना है करिए। रात का मतलब होता है हमें पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना। जिस तरह से आप देखते हैं एक चिड़िया, पंछी हैं, वो दिन भर दाना चुगती हैं, सुबह होते हुए चहचहाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही सूर्य डूबता है उनका मुंह बंद हो जाता है, वो अपने घोंसले में चली जाती हैं। तो उसी तरह से इंसान को भी करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही सूरज डूबने को आए, यानी जैसे सूरज डूबते हो, यानी सूरज डूबने के 1 घंटे पहले हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। हमारे मुंह में खाने के नाम पे कुछ नहीं जाना चाहिए, पीने के तौर पे हमें सिर्फ पानी पीना चाहिए। और अगले दिन सुबह की शुरुआत कब करना चाहिए? सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। यानी कि एक नियम आप जान लीजिए, टाइम आपका क्या हो गया? सूरज की किरण हो गई। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले खाना बंद करना है, सूरज उगने के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करना है। यही टाइम आप जान लीजिए, आपको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद दोस्तों, जब आप सूरज डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे, जो कुछ भी खाएँगे वो जब तक आप सोने जाएँगे तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि हमें किसी भी कीमत पर साढ़े 9 बजे तक सो जाना है, जिससे 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पूरी हो जाए, और 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठने का प्रयास करना चाहिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे तुरंत एनर्जी मिलती है और गैस, कब्ज़ इसको दूर करने में मदद करता है। अब इसके बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए।
अब निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव। दोस्तों, धरती माता से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम नंगे पाँव मिट्टी पे चलते हैं, हरी घास पे चलते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है। हमारा शरीर भी एक प्रकार के मशीनरी ही बना हुआ है, तो चार्ज करता है। तो हम वहीं पे जुड़ करके कुछ योगा करें, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करें। जब हम तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है। हमारे जो दिल की धड़कन है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज हो जाती है, उतने तेज ब्लड फ्लो होता है। आप देखते हैं पसीना होता है तो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। यानी हमारी थर्ड किडनी एक्टिव हो जाती है। थर्ड किडनी एक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों वहीं पे करना है। और ऊपर से सूरज की किरण हमारे ऊपर पड़ती है और सूरज की किरण यानी जो रोशनी पड़ती है, इसमें विटामिन डी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसीलिए 1.5 घंटे हमें रोज सुबह सुबह ये सब करना चाहिए। इसके बाद आप घर आइए। घर आने के बाद पहला काम आपको क्या करना है, चाय कॉफी पानी कुछ भी नहीं पीना है। आपको लेना है 2 से 3 आंवला ले लीजिए। अगर आंवला मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कब्ज है तो आपको आंवला लेना है। कब्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ गैस एसिडिटी है तो सिर्फ अदरक पानी का सेवन करना है। अब दोनों कैसे बनाना है, दोनों हम बता देते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए 2 कप पानी, उसी में आप डाल दीजिए 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और इसे बढ़िया से पकने दीजिए। 2 पानी पकते-पकते जब 1 कप पानी बचे तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। पानी पीने के पहले और पानी पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट होती है, कब्ज की शिकायत है, तब इसी के पानी में 3 से 4 आंवले की चटनी बना लीजिए या 3 से 4 आंवले का जूस आप खुद घर पे निकालिए। कंपनी का जूस शुद्ध नहीं होता है, उसमें आधा पानी होता है, वो नहीं लेना है। घर पे आप जूस निकालिए और जो कंपनियों का जूस मिलता है वो प्लास्टिक की बोतल में होता है। कोई भी खट्टी चीज़ हमें प्लास्टिक में नहीं रखनी चाहिए और ना तो प्लास्टिक में रखी हुई कोई खट्टी चीज़ हमें खानी चाहिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए घर पे 3 से 4 आंवले का जूस निकाल लीजिए और उसी अदरक वाले पानी में मिला करके आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है। अगर 3-4 आंवले में नहीं आपकी लैट्रिन ढीली हो रही है तो 7-8 आंवला कर दीजिए, 10 आंवला कर दीजिए। 12 आंवले का चटनी आप जूस निकाल लीजिए। बढ़ाते जाइए। जितने में आपका जिस दिन पेट झरना शुरू हो जाए, जब खूब लैट्रिन ढीली होने लगे तो मात्रा घटाते-घटाते 1-2 आंवला लाइए फिर बंद कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा। जब लैट्रिन ढीली हो जाएगी, आंवला बंद कर देंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा और आंवला नुकसान नहीं करता। इसलिए पहला ये नुस्खा अपनाना है, ये पहला बदलाव आपको करना है। इससे जो आंतों में जमी हुई पुरानी से पुरानी गंदगी वो दूर हो जाएगी, गैस ब्लॉकेज को खोल देता है। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, ये पहला काम करना है। दूसरा चमत्कारी नुस्खा है दोस्तों, इसे भी आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है। तो जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाई जाती है और पेट का प्राकृतिक क्लीनर कहा जाता है। ये पेट का प्राकृतिक क्लीनर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बनाना कैसे है? 2 कप पानी चाहिए, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और दोस्तों इसी में आधा 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन। ये तीनों चीज़ें डाल के उसे बढ़िया से उबलने दीजिए। या तो ऐसा कर सकते हैं, इसे रात में भिगो दीजिए और जिस पानी में भिगोएँ उसी पानी के सहित इसमें और पानी मिला मिला करके बढ़िया से पका के रोज़ सुबह खाली पेट आप पीना है। इसे पीने से पहले और पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इसे आप रोज़ पिएँगे तो इसका क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? गैस तुरंत आप आराम देगी, गैस को तुरंत तोड़ देती है, पाचन तंत्र तीव्र होता है, पेट की जकड़न जो है वो खत्म होती है, एसिडिटी शांत होती है, कब्ज को जड़ से मिटाने लगती है। जो आप पेंटाप्राज़ोल, रेबेप्राज़ोल ले रहे हैं, उसके स्थान पे बहुत ही बेस्ट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहे जितना दिन तक लेना चाहें, ले सकते हैं। दोस्तों बस याद रखें, महँगी दवा नहीं, आदतों का एक छोटा-सा बदलाव ही असली इलाज होता है। अगर आप इसे 7 से 8 दिन तक करेंगे, तो आपका गट रीसेट हो जाएगा और आपका जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा,
सिर्फ इतने करने से नहीं होगा, इसके साथ-साथ आपको अपने डाइट में कुछ परिवर्तन करना होगा। आपका खाना जो होगा वो 80% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। हमें अनाज कम लेना है, फल और सब्जियाँ सबसे ज़्यादा लेना है। तो आपके डाइट में सबसे ज़्यादा फल और सब्जियाँ होंगी, गेहूँ की रोटी और चावल बहुत कम होगा, नाम मात्र होगा, या तो इसे आप छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर मोटे अनाज की रोटी लीजिए, कैसे कभी दिन जौ की रोटी, कभी बाजरे, कभी मक्के, कभी ज्वार की रोटियाँ, कभी रागी, या दोस्तों इसके अलावा कुछ बीन्स हैं, इन्हें आप भिगो के ले सकते हैं, या बीन्स की रोटियाँ भी बना सकते हैं, जैसे अलसी का बीज हो गया, सफेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, आपका ये हो गया हरी मूँग। इनमें दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों आपको बादाम, किशमिश और अखरोट, मखाना, इस चारों ड्राई फ्रूट को आप ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिए। इनमें दोस्तों भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो उम्र के हिसाब से शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी ड्राई फ्रूट और बीन्स का प्रयोग करिएगा, इन्हें आप दोस्तों रात में भिगो के ही करिएगा। भिगोने से इसकी टॉक्सिन बाहर निकल जाती है, इसकी गर्मी शांत हो जाती है। इसके साथ-साथ हमारे डेली रूटीन में 2 से 3 मौसमी फल होने चाहिए। मौसमी फल कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं महँगा फल, मौसमी फल और मौसमी सब्जियाँ हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हमारे गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, इन्हें आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें ही हर एक बीमारी की जड़ है। इन्हें आप अपने किचन से निकाल बाहर फेंक दीजिए। रिफाइन के नाम पे जो भी चीज़ें मिल रही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ये डाइट अपना लीजिए, ये दिनचर्या अपना लीजिए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं पिछले 30 से 35 साल से सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, और हमारे जितने पेशेंट हैं मैं उन्हें ज़रूर बताता हूँ, वो भी फॉलो करते हैं। उन्हें दवा कम ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को ठीक कर लेते हैं। आप भी दोस्तों ठीक कर सकते हैं। जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं, या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर हज़ारों वीडियो अपलोड है। दोस्तों उसे आप सुन सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।